PIA का 5 साल बाद बरतानिया के लिए फ़ज़ाई ऑपरेशन बहाल। पहली परवाज़ कुछ देर बाद इस्लामाबाद से 350 मुसाफिरों को लेकर मानचेस्टर रवाना होगी। हफ्तावार 2 परवाज़ें मंगल और हफ्ते को ऑपरेट होंगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बरतानिया के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन बहाली का इफ्तिताह किया। कहा, माजी में परवाज़ों पर पाबंदी लगने से मुल्क को मुआशी नुकसान हुआ। जब हमारी एयरलाइन पर पाबंदी लगी तो मुल्क का इमेज खराब हुआ। ये कामयाबी मौजूदा हुकूमत की तरजीहात की दुरुस्तगी का नतीजा है। बरतानिया और यूरोप में सिफारतकारों ने पाकिस्तान का मुकदमा भरपूर अंदाज में लड़ा। जैन मैरियट और उनकी टीम के खुसूसी तौर पर मशहूर हैं। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी फिर सर उठा रही है। 2018 में दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा हो चुका था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बलूचिस्तान वर्कशॉप से खिताब। कहा, सूबे की जुग्राफियाई साख तरक्की के सफ़र में चैलेंज बन गई। अफसोस बलूचिस्तान की दौलत आज भी ज़मीन में दफन है। बलूचिस्तान में तरक्की पाकिस्तान की खुशहाली से जुड़ी है। बलोच रहनुमाओं ने रज़ाकाराना तौर पर पाकिस्तान से इल्हा किया। गुज़श्ता दहाइयों में बलूचिस्तान को नज़रअंदाज करना खुद एहतसाबी का लम्हा है। मरियम नवाज का एयर पंजाब को जल्द अज जल्द फंक्शनल करने का हुक्म। एयर पंजाब के फ़ेज़ 1 के लिए कार्रवाई जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ के ज़ेर सदारत इजलास में एयर पंजाब प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायज़ा। एयर पंजाब के लिए जदीद और आरामदेह तैयारे भी लीज पर हासिल करने की हिदायत। वज़ीर आला को एयर पंजाब प्रोजेक्ट से मुताल्लिक तफसीली ब्रीफिंग। लाहौर से इस्लामाबाद एयर पंजाब के फ़्लाइट रूट पर इत्तेफाक। इजलास में मरी ग्लास ट्रेन प्रोजेक्ट का भी जायज़ा लिया। पाक अफगान मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज इस्तंबुल में होगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर अंद्राबी ने कहा, इसी खुलूस से इस्तंबुल मुज़ाकरात में शिरकत करेंगे जिस संजीदगी से दोहा में शरीक हुए। दोहा मुज़ाकरात के बाद अफगान सरहद से कोई बड़ा दहशतगर्दी का वाक़या नहीं हुआ। दरियाए कन्नड़ के हवाले से आलमी कवानीन की पासदारी करेंगे। सलामती सूरत हाल के बाइस अफगानिस्तान सरहदी राहदारियाँ बंद रहेंगी। अशिया की आमदोरफ्त और तिजारत से ज़्यादा अहम एक काम पाकिस्तानी की जान बचाना है। भारत का अफगानिस्तान में सिफारत खाना खोलना 2 ममालिक का अंदरूनी मामला है। भारत का अफगानिस्तान में किरदार ज़्यादा मुस्बत नहीं रहा। पाक अफगान कशीदगी दोनों ममालिक की सरहदें 14वें रोज़ भी बंद रहीं। चमन और तुरखम बॉर्डर पर हर किस्म की तिजारत और पैदल आमदोरफ्त मुअत्तल। तुरखम पर 23 गाड़ियाँ क्लियरेंस की मुंतज़िर। FBR हुकाम के मुताबिक सरहद बंद होने से बरामदी सामान वाली 255 गाड़ियाँ तुरखम टर्मिनल पर मौजूद हैं। तकरीबन 200 गाड़ियाँ जमरूद लंडी कोतल रोड पर फंसी हैं। चमन बॉर्डर पर 15 अक्टूबर से कस्टम्स क्लियरेंस ऑपरेशन मुअत्तल। 28 गाड़ियाँ प्रोसेसिंग के मुंतज़िर हैं। सरहद खुलने पर क्लियरेंस फौरी बहाल होगी। पंजाब से असलहा और स्मगलिंग कल्चर के खात्मे का फैसला। सूबाई हुकूमत ने गैर कानूनी असलहा जमा करवाने के लिए 15 रोज़ की मोहलत दे दी। सिर्फ पुलिस एहलकार और रजिस्टर्ड सिक्योरिटी गार्ड्स को असलहा रखने की इजाज़त होगी। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुतल्लिक इजलास में अहम फैसले। पंजाब के 14 अहम दाखिली और खारजी मकामात पर जदीद असलहा स्कैनर्स नस्ब किए जाएंगे। 10 लाख लाइसेंस याफ्ता असलहे की असर नो जाँच पड़ताल और सख्त स्क्रूटनी होगी। पंजाब सरेंडर ऑफ इलीगल आर्म्स एक्ट 2025 मुतारिफ करवाया जाएगा। असलहा स्मगलिंग की सजा 14 साल कैद होगी। पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी ने आलमी मंजरनामा बदल दिया। अमरीकी जरीदे फॉरेन पॉलिसी का बड़ा एतराफ़। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने अमरीका, चीन और सऊदी अरब से ताल्लुकात में नए संग मील तय किए। जरीदे ने इस्लामाबाद को खित्ते का सिफारती फातह करार दिया। गुज़श्ता 6 माह में पाकिस्तान की मुतवाज़न खारजा पॉलिसी ने आलमी सतह पर नई जहतें मुतारिफ करवाईं। पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात की बहाली, सऊदी अरब से दिफाई मुआहिदा और चीन से बढ़ते रवाबित को बड़ी कामयाबियाँ करार दिया। अमरीकी जरीदे ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल को मौसर सिफारतकारी का अहम खिलाड़ी करार दिया। पाकिस्तान के खिलाफ अफगान तालिबान रजीम का मज़मूम प्रोपोगेंडा बेनकाब। वज़ारत इत्तलात व नशरियात ने झूठे प्रोपोगेंडे का पर्दा चाक कर दिया। भारत और अफगान तालिबान से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स पाकिस्तान के खिलाफ गुमराह कुन प्रोपोगेंडे में मसरूफ़।
चमन इज्तिमा की पुरानी वीडियोस को फैलाना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर फैलाई जाने वाली वीडियोस दिसंबर 2022 में चमन इज्तिमा की है। झूठा बयानिया, मन घड़त खबरें और जाली तस्वीर तालिबान रजीम के मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा मुहिम का हिस्सा है। पुरानी वीडियोस को नया दिखाकर हकीकत को मस्ख करना अफगान तालिबान के मज़मूम अज़ाइम की अक्कासी करता है। भारत पाकिस्तान दुश्मन साजिशों में अफगान प्रोपेगेंडा मशीन का सबसे बड़ा सहूलतकार है। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी से पोलैंड के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। तालीम, दिफा और अवामी तबादले के फ़रोग़ पर भी तबादला ख्याल। सदर ममलकत ने पोलैंड के साथ दरीना ताल्लुकात को बाहमी एहतराम और ताउन पर मबनी करार दिया। दोनों ममालिक के दरमियान सियासी, मुआशी और सकाफ़ती रवाबित में मज़ीद फ़रोग़ देने की ख्वाहिश का इजहार किया। आसिफ जरदारी ने पोलिश कंपनियों को खुसूसी इक़्तिसादी जोन्स में सरमायाकारी की दावत दी। आज़ाद कश्मीर की हुकूमत साजी के हवाले से बड़ी पेशरफ्त। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नून लीग और पीपल्स पार्टी की मुश्तरका कमेटी तजवीज़ कर दी। वज़ीर आज़म और हुकूमती कमेटी की मुलाकात में आज़ाद कश्मीर हुकूमत साजी के लिए कमेटी की तजवीज़ सामने आई। नून लीग से वफाकी वज़रा इंजीनियर अमीर मकाम, एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह कमेटी अरकान होंगे। पीपल्स पार्टी ने अपने 3 अरकान के नाम देने के लिए वक्त मांग लिया। कमेटी मुस्लिम लीग नून और पीपी के दरमियान राबते का काम करेगी। हुकूमत साजी का मैकेनिज्म लीगी और पीपी मरकजी क़यादत तय करेगी। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का आज इजलास होगा। इजलास शाम 7 बजे ऐवान सदर में सदर जरदारी की ज़ेर सदारत होगा। ज़राए के मुताबिक इजलास मुलतवी होने की वजह चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की खुसूसी शिरकत बताई जा रही है। सदर चौधरी यासीन की सरबराही में आज़ाद कश्मीर की क़यादत शरीक होगी। फरियाल तालपुर, चौधरी रियाज और दीगर रहनुमाओं की भी शिरकत मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक इजलास में आज़ाद हुकूमत के साथ ताल्लुकात और आइंदा सियासी हिकमत अमली पर अहम फैसले मुतवक्के। ब्रिज जो है वो मरहूम सेनेटर ताज हैदर साहब के नाम से मुंसलिक की गई है। येलो लाइन BRT जो कराची की शहरियों के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध की जानिब से एक अजीम प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, उसका हिस्सा है। यही हमारा आज़म है कि हम कराची शहर में स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रांसपोर्ट लेकर आएँ, स्टेट ऑफ द आर्ट जो है वो सड़कें बनाएँ, ताकि इस वक्त कुछ जो चैलेंजेस शहरियों को हो रहे हैं उसका जो है वो मुकाबला किया जाए। महकमा ट्रांसपोर्ट ने सेनेटर ताज हैदर ब्रिज को चेयरमैन बिलावल भुट्टो के विजन के तहत तैयार किया। सेनेटर ताज हैदर ब्रिज येलो लाइन BRT का काबिल फ़ख्र हिस्सा है। सीनियर वजीर सिंध शर्जीला मेमन ने कहा कि सेनेटर ताज हैदर पुल पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट और साइकिल सवारों के लिए अलग अलग ट्रैक्स हैं। ये जदीद, बाहम मरबूत और तरक्की याफ्ता सिंध की समत एक अमली कदम है। PDM में पंजाब ने सूबे के सैलाब से मुतासरा 27 अजला की 72 तहसीलों को आफत ज़दा करार दे दिया। तर्जुमान के मुताबिक 50 से ज़ायद मुतासरा मौजाजात को भी आफत ज़दा करार दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। ज़िले इंतज़ामिया को बहाली और इमदादी सरगर्मियाँ तेज़ करने की हिदायत। आफत ज़दा इलाकों में रवां खरीफ सीजन लैंड रेवेन्यू और आबियाना वसूल नहीं किया जाएगा। DG इरफान अली काठिया ने कहा, अब तक 1,02,000 सैलाब मुतासरीन के बैंक अकाउंट्स खोले जा चुके। DGISPR का मर्दान का दौरा। अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी, वुमन यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी और मदारिस के तलबा और असातिज़ा से और मौल्लम हजरात के साथ खुसूसी नशिस्त। तलबा की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। DGISPR ने हाज़रीन के मुख्तलिफ मौज़ूआत पे सवालात के तफसीली जवाबात दिए। तलबा ने कहा कि मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम के हुसूल के लिए खैबर पख्तूनख्वा के नौजवान पाक फ़ौज के शाना बशाना खड़े हैं। आज तवील अरसे बाद हमें मुल्की और सूबाई हालात और अफवाज पाकिस्तान के बारे में जहनों में गर्दिश करते सवालों का जवाब मिला। अफवाज पाकिस्तान की मुल्क को दरपेश खतरात के खात्मे के लिए बेपनाह कुर्बानियाँ हैं। लाहौर फ़ज़ाई आलूदगी की लपेट में। आज भी दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर लाहौर का AQI 360 रिकॉर्ड। माहिरीन ने लाहौर की फ़ज़ा को इंतहाई मुज़र सेहत करार दिया। महकमा मौसमियात का कहना है नवंबर से वस्त दिसंबर तक स्मोक की शिद्दत में इजाफे का खदशा है। स्मोक के बाइस बच्चे और बूढ़े अफराद ज़्यादा मुतासर होने के खदशात हैं। शहरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाएं।
SP अदील अकबर की खुदकुशी तहकीकात में पेशरफ्त। ज़राए के मुताबिक अदील अकबर ने गुज़श्ता दिनों 2 मरतबा माहिर नफ्सियात से रुजू किया। डेंगू पॉजिटिव आने के बाद खुदकुशी से 2 रोज़ कबल कोरोना वायरस का भी शिकार हुए। SP ने छुट्टी की दरख्वास्त दी थी जो मंजूर ना हुई। तहकीकात में अदील अकबर के हमरा वायरलेस ऑपरेटर और ड्राइवर से अलग अलग पूछगछ। SP के ज़ेर इस्तेमाल आईफोन अभी तक अनलॉक ना हो सका। कौमी क्रिकेटर सुहेब मकसूद की गाड़ी मिल गई। CPO मुल्तान के मुताबिक सुहेब मकसूद की गाड़ी फ्रॉड और धोखाधड़ी से हथियाई गई थी। गाड़ी लाहौर से रिकवर की गई जिसकी मालियत तकरीबन 1 करोड़ 40 लाख रुपए है। सुहेब मकसूद का पुलिस की कार्रवाई और तफ्तीश पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की वोटर लिस्ट में हेरा फेरी और इंतखाबी धांधली बेनकाब। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की रिपोर्ट के मुताबिक 2023 के इंतखाबात से कबल वोटर्स के नामों में बड़े पैमाने पर तब्दीलियां की गईं। 75 मोबाइल नंबर से जाली अकाउंट्स बनाकर इलेक्शन कमीशन को 6000 से ज़ायद जाली दरख्वास्तें दी गईं। BJP रहनुमाओं के घरों से लैपटॉप्स और जाली दस्तावेजात बरामद हुई। राहुल गांधी ने रिपोर्ट को वोट चोरी स्कैंडल की तस्दीक करार दे दिया। तमाम फ़लस्तीनी तंजीमें गज़ा का इंतज़ाम टेक्नोक्रेट कंपनी के सपुर्द करने पर मुत्तफ़िक। हमास की जानिब से बुलाए गए फ़लस्तीनी तंजीमों के इजलास का मुश्तरका बयान जारी। फ़रीक़ैन में इस बात पर इत्तेफाक हुआ कि गज़ा का इंतज़ाम एक गैर सियासी तकनीकी कमेटी को दिया जाए। बयान में यह वाज़ेह नहीं कि फ़लस्तीनी अथॉरिटी इस मुआहिदे का हिस्सा है या नहीं। हमास का जंगबंदी मुआहिदे की पासदारी के लिए इसराइल पर दबाव डालने का मुतालबा। हमास तर्जुमान हाजिम कासिम का कहना है कि इसराइल की जानिब से जंगबंदी मुआहिदे की खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। जंगबंदी के बाद से अब तक 90 फ़लस्तीनियों को शहीद किया जा चुका। हमास ने मकबूजा मगरबी किनारे को इसराइल में ज़म न करने के अमरीकी मौक़िफ़ को सराहा। तर्जुमान हाजिम कासिम के मुताबिक गज़ा अमन मुआहिदे की कामयाबी के लिए पुरज़्म है। चीनी और अमरीकी वफूद के मलेशिया में तिजारती मुज़ाकरात शुरू। अमरीकी सदर ट्रंप एशिया के दौरे पर रवाना हो गए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मलेशिया में आसियान इजलास में शिरकत के लिए पहुंचेंगे। मलेशिया के बाद सदर ट्रंप जापान और जनूबी कोरिया में एपेक इजलास में शिरकत करेंगे। जनूबी कोरिया में एपेक इजलास के मौके पर सदर ट्रंप चीनी सदर से भी मुलाकात करेंगे। मुनशियात की गैर कानूनी सरगर्मियों का इल्ज़ाम। वेनेज़ुएला ने अमरीकी इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। अमरीका की जानिब से तैयारा बरदार बहरी जहाज़ कैरिबियन भेजने के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए वेनेज़ुएला के सदर निकोलस मादुरो ने कहा कि अमरीका एक नई जंग छेड़ना चाहता है, हम जंग नहीं होने देंगे। अमरीका की जानिब से कोलंबिया को भी मुनशियात स्मगलिंग के इल्ज़ामात में पाबंदियों का सामना। कोलंबियन सदर का कहना है कि एक कदम भी पीछे नहीं हटूंगा, कभी घुटने नहीं टेकूंगा। और सिफारतकार डिप्लोमेटिक इनक्लेव में अब पैडल टेनिस भी खेल सकेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने डिप्लोमेटिक इनक्लेव में पैडल टेनिस कोर्ट फिटनेस एरिना का इफ्तिताह कर दिया। कहा, पैडल टेनिस कोर्ट से डिप्लोमेटिक कम्युनिटी को खेल और तफरीह के मयारी सहूलत मुयसर आएगी। खेलों और सेहतमंद सरगर्मियों को फ़रोग़ देना हमारी तरजीह है। डिप्लोमेटिक इनक्लेव की तज़ीन व आराइश पर काम शुरू कर दिया। डिप्लोमेटिक कम्युनिटी को तमाम सहूलियात की फराहमी, कोई कसर उठा न रखी जाएगी।